रेलवे विभाग सरेसर गुंडई पे उतर आई है। बनारस की जनता बिल्कुल उबलाई हुई है। हमने तो ये देखा गुंडई के तौर पे तमाम कानून को ताक पर रख करके उन्होंने गिरा दिया। इस मस्जिद पर आता है 2 जेसीबी लेकर और मस्जिद की दीवारें गिराई जाती हैं। जिनको कोई जानकारी नहीं है उनसे सवाल करते हैं, तो मस्जिद का रास्ता भी बंद कर दिया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र वाला हमारा देश है। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े वहां तक जाएंगे। अपनी हक की लड़ाई हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। क्या मामला है जो आप लोग एकत्रित है यहाँ पे? मामला ये है कि रेलवे विभाग सरेसर गुंडई पे उतर आई है। बनारस में अजब गैब शहीद मस्जिद है। ये राजघाट के नियर किला कोहना के नजदीक में ये मस्जिद है। 9 जुलाई को रेलवे का गुंडा इंजीनियर आता है और एडिशनल इंजीनियर आता है, बगैर किसी नोटिस के, बगैर संविधान का आधार बनाए हुए असंवैधानिक तरीके से, पूरी तरीके से गुंडई से लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस मस्जिद पर आता है 2 जेसीबी लेकर और मस्जिद की दीवारें गिराई जाती हैं। मेहराब वाली मस्जिद की गेट गिराई जाती है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आकिफ है। कहाँ के निवासी हैं? मस्जिद के पास एक मोहल्ला पठानी टोला है, वहाँ का निवासी हूँ। क्या मामला हुआ है जो मस्जिद को रेलवे जो है? मामला यहाँ देखिए, हम लोग का तो बचपन गुजरा है यहाँ। हम लोग बचपन से ही यहाँ, जब से होश संभाले तब से आ जा रहे हैं। इधर कुछ महीनों पहले इधर एक बस्ती हुआ करती थी किला कोहना के नाम से, उसको अचानक से अवैध घोषित करके गिरा दिया गया। तो तब तक कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर अचानक ये मस्जिद के पास का अभी पिछले हफ्ते बड़ी इमारत की मेहराब वाला फाटक तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा, रेलवे के द्वारा, और बगल का वजू खाना और पेशाब खाना भी तोड़ दिया गया। और जब लोगों ने कहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, मत करो, तो वो प्रशासन वाले बोलने ये लगे कि आप लोग ज़्यादा बोलोगे तो आपके खिलाफ FIR भी किया जाएगा। और इन्होंने देखिए ये खंबा गाड़ा हुआ है मस्जिद के मेन गेट के सामने भी, और इतना डराए हैं कि ज़्यादा परेशान करोगे तो 1 महीने के भीतर मस्जिद भी गिरा दी जाएगी। तो इस तरीके की बात प्रशासन और सरकारी विभाग कर रहा है, जो कि बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं, उन तक ये खबर मैं पहुंचाना चाहता हूं कि उनका ये नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो क्या यही सम्मान है? अल्पसंख्यक लोगों को इस तरह किया गया, यहाँ की बस्ती वालों को, जबकि आप विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर हजारों करोड़ रुपया मुआवजा देते हैं और एक तरफ अल्पसंख्यक बस्ती को उजाड़ कर आप फेंक देते हैं। ये इंसानियत के लिए की हक। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपने विभाग को आप आदेश करिए कि ये मस्जिद के साथ छेड़छाड़ ना करें। चारों तरफ जो मुस्लिम इलाके हैं, मिश्रित इलाके हैं, जनता में रोष फैला हुआ है। बनारस की जनता बिल्कुल उबलाई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठाने पर पब्लिक मजबूर हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी बनारस के सांसद पर होगी। मैं सांसद जी से कहता हूं कि उनको अपना प्रतिनिधि भेजकर इस मस्जिद के बारे में पूरी जानकारी कराएं। ये वक्फ बोर्ड में काफ़ी सालों से रजिस्टर्ड है और अवैध घोषित करना ये सरासर झूठ है, गलत है। विभाग के जो भी इंजीनियर जिम्मेदार लोग आए हैं, ये डरा के धमका करके ये कब्जा करने की कोशिश है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र वाला हमारा देश है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की मिसाल है, तो मिसाल को बनी रहने दिया जाए। मैं एक शेर हमको याद आ गया कि राह में मुश्किलें बहुत हैं पर ठहरता कौन है, मौत आनी है कल आज आ जाए, डरता कौन है, मैं तन्हा मेरे लश्कर के मुकाबिल, फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखें और जो आपने नारा दिया सबका विकास, सबका साथ और सबका सम्मान, तो सम्मान किया जाए। अगर सम्मान यही है तो आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया के लोग देखेंगे, और अगर सही फैसला ये सरकार लेती है, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो या हमारे देश की सरकार हो, सही फैसला लेती है तो अच्छी बात है। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति तो हमारे ख्याल से कमेटी के लोग तय करेंगे, लेकिन ये अगर इस तरीके से सरकार या प्रशासन गलत करेगा तो इसकी आवाज उठाई जाएगी, इनके खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा, और जो भी कोशिशें हो सकेंगी, चाहे लोअर कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वहां तक जाएंगे। अपनी हक की लड़ाई हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अयाज अहमद है।
और मैं इस वक्त हम बनारस में हैं। बनारस में एक मस्जिद का मामला सामने आया है। 9 जुलाई को बगैर किसी नोटिस के रेलवे विभाग गुंडई के दम पर डायरेक्ट अपनी जो जेसीबी लाती है और आरपीएफ की पुलिस लाती है और बगैर कोई नोटिस के, बगैर मस्जिद की कमेटी से बात किए होगा, बगैर डायरेक्ट मस्जिद के गेट को 2 जेसीबी के साथ गिराया जाता है। और लोगों ने कुछ सवाल किया, नरम लहजे में सवाल किया, तो उनको धमकी दी गई कि शांत रहो वरना महीने भर का इंतजार करो, मस्जिद भी गिरा दी जाएगी। इस पे हम इस मस्जिद की कमेटी के सेक्रेटरी साहब से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब हैं, आपका नाम? अयाज अहमद नाम है हमारा। और क्या मामला है पूरा बताइए। मामला ये है कि जब कुछ रेलवे कहेगी, कोई नोटिस देगी कि हम इस वजह से गिराने आ रहे हैं, हमने तो ये देखा गुंडाई के तौर पे तमाम कानून को ताक पर रख करके उन्होंने गिरा दिया। और जब कुछ लोगों ने रोका तो उन्होंने कहा कि आप लोग खामोश रहिए, आप लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिनको कोई जानकारी नहीं है उनसे सवाल करते हैं। कम से कम कोई चीज़ पहले कमेटी के लोगों से रब्ता करते, उनसे मालूमात करते। ये वक्फ कमेटी है, वक्फ नंबर 381 इसका नंबर है, ये लखनऊ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है 381 नंबर पे। और उसको बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई इत्तला दिए उसको गेट को गिरा दिया जाता है और मस्जिद को चारों तरफ से एक्वायर कर लिया जाता है। जो मस्जिद का दाखिली गेट है उसको भी बंद कर दिया गया है, मस्जिद का रास्ता भी बंद कर दिया, मस्जिद का रास्ता भी बंद कर दिया है। उसको भी जब बात करते हैं तो कहते हैं आप बड़े साहब से बात कीजिए, बड़े साहब मिलते ही नहीं है। और मोबाइल पर रब्ता उनसे बना तो उन्होंने कहा हमारे लॉयर से मिलिए, लॉयर का नंबर मांगते तो लॉयर का पता ही नहीं है, काट देते हैं मोबाइल। ये बुलडोजर कार्रवाई हुई क्या? इससे पहले किसी टाइप का मुकदमा यहाँ चल रहा था? नहीं, इस नंबर पर कोई मुकदमा नहीं है। अब मुकदमे की तैयारी में है रेलवे विभाग। अब ये हमारी कमेटी तय करेगी इसके लिए। आगे अभी तो आप कहाँ तक गए इसके खिलाफ? हम आपने- तमाम जितने भी सरकारी जिम्मेदार हैं, अफसरान हैं, जैसे कहाँ? हमने प्रधानमंत्री को लिखा, हमने मुख्यमंत्री को लिखा, वक्फ मंत्री को लिखा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को लिखा और लोकल जो भी प्रशासनिक और शासनिक लोग हैं डीएम साहब को लिखा और विकास प्राधिकरण को लिखा और तमाम लोगों को, एसडीएम साहब को लिखा। कम से कम वक्फ की तमाम जो जायदाद है उसकी पैमाइश करें, पैमाइश करके हमारी जायदाद अलग कर लें। रेलवे की जो कितने वर्ष पुरानी ये मस्जिद है? ये मस्जिद तकरीबन 1000 साल पुरानी है। पहले छोटी थी, उसको नवनिर्मित किया गया, नया निर्माण किया गया। वक्त में रजिस्टर्ड कब से? वक्त में रजिस्टर्ड इस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1967 में। ये मस्जिद का दायरा कितना है वक्फ बोर्ड में? ये 19.5 विश्व वक्फ बोर्ड में है। और 10 साल पहले डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कुछ और जगह लेना चाहते तो आप ले लो। हमारे जो भी इंतजामकार यहाँ थे, हमारे कमेटी के लोग थे, उन लोगों ने जितना कहा डीएम साहब ने उतना एक्वायर कर लिया। और 19.5 विश्व से कुछ ज़्यादा होगी। प्रशासन आपकी कुछ मांगे सुन रही है या आप कोर्ट का रास्ता नहीं, किया? इस वक्त तो कुछ नहीं सुना जा रहा कहीं भी। कोर्ट का रास्ता जहाँ जाइए आप कोर्ट जाइए, जहाँ जाते हैं आप कोर्ट जाइए, ये कहा जाता है।